बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद सनम ऑफिशियल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने जो है वो मुझे मैसेज किया है और मुझे बताया है कि उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब बच्चों को लर्निंग नहीं होती, वो याद नहीं कर पाते, या उनका ये इशू होता है कि उनको याद तो होता है और वो लिख नहीं पाते। यानी कि पेपर याद है, टेस्ट याद है, लेकिन जब लिखने का टाइम आता है तो बच्चा भूल जाता है। तो आज हमने इन तमाम मसाइल को एड्रेस करना है कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है, क्योंकि मदर्स के भी यही इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो आज स्पेसिफ़िक जो वीडियो हम करने जा रहे हैं वो इस टॉपिक पर है कि एक तो बच्चों को याद किया हुआ भूले ना, और जो उन्होंने याद कर लिए वो पेपर में 110% किस तरीके से लिखे, अपना अच्छे तरीके से उसको कैसे प्रेजेंट करे, आज ये हम सीखेंगे। अच्छा बेटा, मैं जो आपसे फ़र्स्टली शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि मेडिकल रिसर्च है कि आप अपने माइंड में सबसे पहले 7 चीज़ें याद करो। यानी कि अपने माइंड को इतना फोकस, इतना प्रेशर ना दो कि वो 7 से ऊपर चीज़ें याद करे। तो सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे का ये टारगेट सेट करना है, या आप भी कुछ लर्न कर रहे हो या किसी भी क्लास में हो और कुछ ऐसे कोई मेमोरी बेस आपका लेसन है, तो सबसे पहले आपने 7 का फिगर याद रखना है कि 7 चीज़ों से ऊपर आपने एक वक्त में बैठ के याद नहीं करनी। यानी कि पहले तो ये तय हो गया कि आप लोग 7 पॉइंट्स जो है वो लर्न करोगे। अच्छा, ऐसा होता है कि टॉपिक बहुत लेंथी होता है, तो उस लेंथी टॉपिक को आप 7 पैराग्राफ में 7 हेडिंग्स में जो है वो डिफ़ाइन कर लो। यानी कि एक लेंथी टॉपिक के 7 पैराग्राफ बना दें या 7 टॉपिक्स में आप उसको डिवाइड कर लें। तो होगा ये कि 7 जो टॉपिक्स हैं आपके माइंड के लिए वो सब डिवाइड हो जाएंगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे जो कि आपको याद रह जाएंगे। पहली चीज़ हमने सीखी कि हमने 7 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो एक वक्त में याद नहीं करने। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि ये 7 पॉइंट्स हमने याद कर लिए, अब ये हमारी मेमोरी में रहें, उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए हम ये करेंगे कि इन 7 पॉइंट्स को आपने रिवाइज़ करना है। हमारी मेमोरी में ये 7 पॉइंट्स जो है जब रिवाइज़ होंगे तो ये हमारी मेमोरी में कुछ ना कुछ इनका पोर्शन इम्बोस हो जाएगा। अच्छा, जब ये 7 पॉइंट्स आपने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिए तो दूसरी दफ़ा भी आपने इसको सेकंड टाइम में भी रिवाइज़ करना है। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को घर पर लर्न करवा रही हैं या टीचर स्कूल में लर्न करवा रही हैं तो बच्चे को ये आपने 2 दफ़ा एटलीस्ट रिवाइज़ करवाने हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हमारी एज में एक ऐड आती थी, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। अच्छा, ये वाली जो ऐड है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है ना वो ऐड थी। अब उस दौर में हम बच्चे थे, हमें नहीं पता हमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या लेना देना, हमें कुछ नहीं आइडिया था, लेकिन ये ऐड और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नेम हमें याद रह गया। क्यों याद रह गया? क्योंकि बार बार ये ऐड रेपिटेशन में आती थी और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पीछे ये ऐड जो है वो क्या होती गई, स्टोर होती गई, और इसको हमें याद नहीं करना पड़ा। तो जब एक चीज़ को बार बार रिवाइज़ करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अच्छा, ये दूसरी चीज़ ये है कि आपने उन 7 पॉइंट्स को 2 से 3 दफ़ा रिवाइज़ करना है। अच्छा, तीसरी पॉइंट ये है कि अगर ये चीज़ आप ये याद रखना चाहते हो कि ये हमेशा के लिए याद रह जाए, या एटलीस्ट आपको आपके पेपर्स तक ये चीज़ याद रह जाए, तो उसका हल ये है कि आपने 2 से 3 दफ़ा इसको रिवाइज़ करने के बाद लिख लेना है। क्योंकि लिखा हुआ जो हम अपने हैंड से राइट करते हैं या स्टूडेंट अपने हाथ से राइट करता है वो कभी भी नहीं भूलता। तो जब बच्चा लिख लेगा तो ऑब्वियसली वो अपना पेपर में भी 110% लिख सकता है। अच्छा, एक और बात, आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी स्कूल्स हैं या पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं, कोई भी लेक्चर 1 घंटे से ऊपर नहीं होता। मैक्सिमम जो है वो 1 आवर या 45 मिनट का लेक्चर होता है। अच्छा, ये 45 मिनट का लेक्चर क्यों होता है? क्योंकि ये भी मेडिकल रिसर्च है कि हमारा जो माइंड है वो 45 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद
रिलैक्सेशन मांगता है, ऐसी रिलैक्सेशन जो किताबों से ज़रा हटकर हो। आपने देखा होगा जब एक लेक्चर 45 मिनट का होता है स्कूल में, तो उसमें 10 मिनट टीचर को आने में लगते हैं, डायरी चेक करने में लगते हैं, बोर्ड रेडी करने में लगते हैं, 30 मिनट्स वो पढ़ाता है और एंड पर 10 मिनट्स रिव्यू ले लेता है, जिससे बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है। और हम माएँ घरों पर क्या कर रही होती हैं, बच्चों को 3 घंटे स्टक करके एक जगह पे बिठा देती हैं, और जब बच्चा एक जगह पर स्टिल होके बैठ जाता है तो वो लर्निंग नहीं कर पाता। अपने बच्चे को अगर आप ख़ुद पढ़ा रही हैं या इनफैक्ट टीचर्स भी ट्यूशन में पढ़ा रही हैं, तो स्कूल की तरह उनको 45 मिनट जो है वो आप टाइमिंग दें उनकी लर्निंग की, और उसके बाद उनको थोड़ी सी स्पेस दें कि वो जाएं, पानी पिएं, थोड़ा सा इधर उधर घूमें फिरें, अपने सिबलिंग से बात करें, बहन भाइयों से बात करें, और फिर रिफ़्रेश होकर आकर दोबारा से पढ़ें। अगर आप ये चारों चीज़ें कर लेते हैं, यानी कि 7 पॉइंट्स में लर्न करना, उसके बाद रिवाइज़ करना, उसके बाद रिवाइज़ किए हुए को लिखना, और अपने दिमाग को 1 घंटे से ऊपर आपने स्ट्रेस नहीं देना। दिमाग तो वैसे पूरी उम्र ही काम कर लेता है, अगर चाहें तो हम पूरी ज़िंदगी दिमाग काम करता रहता है, लेकिन अपने दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए, अपनी मेमोरी को बूस्टअप करने के लिए आपको हर 1 घंटे बाद अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा वक्फा लाजमी देना होगा। आप इन उसूलों पर अमल पैरा हों और काम करें, और फिर मुझे आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि अब आपके बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी कैसी है। शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल लर्निंग विद सनम को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।